नमस्कार, मैं हूँ श्रुति शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं टेलीग्राम पर। रेडी। हाय गाइस, मैं हूं आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ है श्रुति शर्मा, जो एक बहुत खूबसूरत से अंदाज में नज़र आ रही है हीरा मंडी में। सो फर्स्टली मैनी कंग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे। सो श्रुति, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, आपने संजय लीला बंसाली का हमें हिंट ज़रूर दिया था लेकिन बताया नहीं था क्या किरदार है। सो कब कैसे दिमाग में आया कि हाँ आपको हीरा मंडी करनी है और ये किरदार करना है? आई थिंक ये दिमाग में आने वाली चीज़ नहीं है। हर एक्टर अपने जीवन में एक बार तो संजय सर के साथ काम करना ही चाहता है, तो मैं भी करना ही चाहती थी और सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी हो जाएगा। मगर मैं नमक कर रही थी, उस दौरान मेरे पास श्रुति मैम की टीम से ऑडिशन आया, तो मुझे पता नहीं था किसका है, बस गाना था, एक्टिंग करनी थी, वो किया, वहाँ शॉर्टलिस्ट हुई, तब पता चला कि ये संजय सर के किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए है। तो जब मुझे पता चला कि मैं उसमें शॉर्टलिस्ट हो गई हूँ, तो मैं एक्चुअली आई वॉज जस्ट जंपिंग एंड आई वॉज वेरी इमोशनल कि ओके कुछ तो अलग हो रहा है, ये क्या हो रहा है, यकीन नहीं था। फिर सेकंड ऑडिशन हुआ और फिर सेलेक्ट हो गए। तो हाँ जी, फिर साइमा आपके सामने आ गई। अगर मैं बात करूँ, आपको पता चला बाद में जब ये हीरा मंडी और ये लाहौर की कहानी है और इस तरह के घराने की कहानी है, तो क्या कुछ दिमाग में चल रहा था? सबसे पहले तो बहुत एक्साइटमेंट था इस बात का कि संजय सर ना वो मास्टर हैं लाइक पीरियड ड्रामा के। जादूगर हैं वो बेसिकली पीरियड ड्रामा में, और उनके साथ पीरियड ड्रामा में एक किरदार प्ले करने का मौका मिल रहा है, तो ये बहुत ही एक्साइटिंग खबर है। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि कब जाएंगे सेट पे, कब हमारे लुक टेस्ट होंगे, कब कॉस्ट्यूम्स ट्राई करने को मिलेंगे, क्या होने वाला है, साइमा कैसी दिखेगी। और मुझे याद है जब मैं सेट पर पहुंची हूँ पहली बार, सब बैठे हुए थे और मैं बहुत ऐसे नर्वस थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक शूट करी थी और सर को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा था मेरे लौट के आने के लिए भोपाल से। तो मैं पहुंची और सर ने मुझसे मुस्कुरा कर कहा कि "अ, तुमने इंतज़ार बहुत कराया साइमा, पर मैंने भी इंतज़ार किया क्योंकि मुझे साइमा के लिए तुम ही चाहिए थी।" तो उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि ये क्या हो रहा है। मैं बहुत ऐसे जैसे कहते हैं ना कि आप बहुत ओवरवेलम हो जाते हो, आंखों में ऐसे खुशी के आंसू आ जाते हैं, पर आप रो नहीं सकते क्योंकि इतने बड़े दिग्गज आपके सामने बैठे हैं। और फिर उनका जादू शुरू हो गया था कि अच्छा नहीं, इसको ऐसे रखो ऐसे रखो, और वो एक एक लम्हा मेरे लिए बहुत बहुत यादगार है। साइमा के किरदार की बात करूँ, सबसे पहला आपने आपके लुक्स तो रिवील कर ही दिया है थ्रू आपके रील्स, बट जब ये लुक्स के दौरान ही आपको बताया गया कि उर्दू में भी थोड़ा आपको पॉलिश होना पड़ेगा, या बहुत सारी चीज़ें बताई गई होगी, कितना डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग था और क्या सबसे चैलेंजिंग पार्ट था? सबसे चैलेंजिंग पार्ट पूरे शूट के दौरान ये था कि सर सेटिस्फाइड फील करने चाहिए मेरे एक्टिंग से। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें मुझे कुछ भी चैलेंजिंग लगी नहीं, क्योंकि एक तो मैं लखनऊ से हूँ और मेरी मम्मी की हिंदी बहुत अच्छी है, तो डिक्शन हमेशा से बहुत साफ़ रहा है। तो जो हमारी उर्दू टीचर थी वो भी बहुत खुश थी मुझसे कि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत ही चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। और उस दौरान मैं म्यूज़िक भी मैंने सीखना शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरा किरदार एक सिंगर का है। तो मैं चाहती थी मेरा तलफ़ुज़ बहुत ही साफ़ हो जाए और गला भी सुर में रहे। एक सिंगर्स का गला अलग तरीके का होता है। तो वो सारी प्रिपरेशंस मैं कर रही थी, पर जब भी मैं सेट पर आती थी ना, तो सर जब इंस्ट्रक्शंस देते थे कि ऐसे करना है और साइमा इस वक्त ऐसे करेगी, ये लाइन ऐसे आनी चाहिए, तो मैं बस कोशिश करती थी कि उन्होंने जैसे बोला है उसको और अच्छे से कर दूं। कि हर पूरे शूट के दौरान मैं एक्चुअली अपने टिप एंड टोज़ पे रही हूँ। एक भी टेक मैंने, मुझे लगता है, ऐसा दे नहीं दिया होगा कि जहाँ पर मैंने अपनी कोशिश ना की हो। हर वक्त मैंने कोशिश की कि ये 200% जाना चाहिए, एकदम वैसा ही होना चाहिए जैसे सर को चाहिए। और कई बार सर खुश भी हुए हैं, तो डांट भी नहीं पड़ी पूरे शूट में कभी भी। तो हाँ, मैं खुश थी। संजय सर की अगर बात करूँ तो हर चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट है। अपने आप को उनकी हर चीज़ों में ढालना कितना डिफ़िकल्ट लगा है? बहुत डिफ़िकल्ट है। मतलब एक स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं ना, वो वैसे हैं, मगर वो आपको मौके बहुत देते हैं।
ऐसा नहीं है कि वो एक एक्टर को मौका नहीं देते परफॉर्म करने का, वो ये भी आपसे पूछते हैं कि और क्या कर सकते हैं, आप क्या करना चाहते हो। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो इतने बड़े डायरेक्टर हैं लेकिन वो मुझसे भी पूछ रहे थे कि और बताओ साइमा इसमें और क्या कर सकते हैं। तो मुझे लगता था कि मैं कैसे बताऊँ पर ये जो एक मौका देना होता है ना एक एक्टर को कि तुम अपना क्या डालना चाहते हो, ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं मगर एक एक्टर के लिए बहुत बड़ी हो जाती हैं। तो ऊपर से वो ना आपको पॉलिश करते हैं कि आपका मॉड्यूलेशन कैसा होना चाहिए वॉइस का, आपकी निगाह कितनी नीची होनी चाहिए, कितनी ऊपर होनी चाहिए, फेशियल एक्सप्रेशंस कितने कंट्रोल में होने चाहिए कि आप बहुत इंसानी लगें, रियल लगें, कहीं पर भी लगे ना कि आप एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब मैंने बहुत सीखा और उनकी प्रेजेंस में आप निखर ही जाते हो यार, है ना। यस श्रुति, आपका फर्स्ट जो एक्टिंग का शो था, उसके बाद अगर मैं बोलूँ, आप शायद से इधर आने के बाद, ये संजय सर की जो मूवी करने के बाद, शायद से आप तब बहुत पॉलिश हो गई होगी आप। हाँ एक्चुअली जैसा मैं बहुत बार बोल भी चुकी हूँ कि इंडियाज़ नेक्स्ट सुपरस्टार्स मेरे लिए एक एकेडमी की तरह था, जहाँ क्योंकि मैं एकदम नई आई थी, लाइक मैं 26 अक्टूबर 2017 को आई हूँ और 4 दिन बाद मैं आईएनएस में सेलेक्ट हो गई थी। तो वो उसने मुझे बहुत पॉलिश किया, तैयार कर दिया था कि अब आगे जाके मुंबई में कैसे रहना है, कैसे काम करना है, और वही मैं सीख रही थी हर शो के दौरान। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची हूँ तो जो भी चीज़ें मैंने टीवी में सीखी थी ना वो मेरे बहुत काम आई हैं यहाँ पे, क्योंकि टीवी में ना आपको बहुत स्पॉन्टेनियस होना पड़ता है, तुरंत स्क्रिप्ट मिलती है, तुरंत आपको परफॉर्म करना है, सुर नहीं छोड़ना है अगर आप एक्टिंग से प्यार करते हो तो, नहीं तो और जब मैं वहाँ पहुँची हूँ तो जो जैसे कहते हैं ना जो बचा खुचा भी था कि जहाँ भी थोड़ी बहुत खामियां रही होंगी या कमियां रही होंगी वो सर ने रगड़ के पॉलिश कर दी। तो हाँ मैंने और भी बहुत कुछ सीखा है, बहुत सीखा है। वेल इसी के साथ साथ ये जानना चाहेंगे, फ्रेंड्स का क्या फीडबैक है? बहुत वक्त लगता है संजय लीला बंसाली की मूवी तक पहुंचना। क्या कुछ फीडबैक, सबसे पहले तो फैमिली का फीडबैक जानना चाहूँगी और फिर इसके बाद फ्रेंड्स का। आईएनएस में ना एक मोमेंट हुआ था, मैं जहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मुझे स्पेशल मेंशन विनर का अवार्ड दिया जाएगा, टाइटल दिया जाएगा बेसिकली। वो जो मोमेंट था ना वो वैसा ही मोमेंट है यहाँ पे, जहाँ मेरी फैमिली एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतना प्यार मिलेगा, लेकिन वही जब प्यार मिला है और उनके सीरीज़ देखने से पहले जब लोगों ने बताना शुरू कर दिया कि अरे ये तो श्रुति है ना, ये तो आपकी बेटी है, ये तो मेरे भाई को कह रहे थे कि तुम्हारी बहन है, तो मेरे जितने कज़न्स भी हैं, मेरे दोस्त हैं, सब सब इतना प्राउड फील कर रहे हैं मेरे ऊपर इस वक्त कि अपने करियर में काफ़ी देखा जाए तो जल्दी मैंने ये चीज़ हासिल की है। बहुत सारे एक्टर्स को बहुत साल लग जाते हैं और ऑडियंस का इतना प्यार मिल रहा है, लाइक जितना मेरे बाकी किरदारों को मिला है उससे ज़्यादा मुझे इतने कम मोहलत में मिल गया है। तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ इस वक्त मैं। फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन? मुझे मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो तो देवर लाइक एक एक मतलब एक होता है प्राउड होना अपने दोस्त के, एक होता है जब आप सबको ऐसे सीना तान के बता रहे मेरी दोस्त है मेरी तो उनके साथ ये हो रहा है, जहाँ भी कुछ भी बात होती है कहते हैं हाँ मेरी दोस्त है, अच्छी तो होनी ही थी तो वेल बहुत इसी अच्छा है। वेल इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे, बहुत दिग्गज कलाकार थे सेट पर, चाहे वो मनीषा मैम हो, अदिति रॉय हो, और शर्मीन उनकी खुद की नीज है। क्या कहना चाहूँगी, उनके साथ जेलब होना, उनके साथ शूट करना, कितना नर्वस फील करती थी आप? मैं बहुत नर्वस थी, एक तो मेरा किरदार भी ऐसा था कि उसे इंटिमिडेटेड रहना था, क्योंकि वो एक साधारण सी लड़की है, अपनी दुनिया में खुश है और इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में, तो जब भी वो उनके सामने जाती थी तो थोड़ी सी वो हो ही जाती थी। तो वो ना मुझे उस चीज़ ने बहुत हेल्प किया है, क्योंकि श्रुति भी इतने सारे बड़े लोगों के बीच में थी और मैं जनरली बहुत डिसिप्लिन रहती हूँ खुद के साथ, मैं बहुत ही प्यार करती हूँ अपने काम से। तो उस दौरान जब ये सब लोग मेरे अगल बगल होते थे, अदिति मैम हो गई, मनीषा मैम हो गई, फत्तो बी, सत्तो बी, इंद्रेश सर, तो मैं ना बस ऑब्ज़र्व करती रहती थी, क्योंकि उनके पास ना एक्सपीरियंस है, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। तो वो किस जगह पे क्या हाव भाव भाव दे रहे हैं, किस चीज़ पे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, वो एक जो माइन्यूट डिटेल्स होते हैं ना वो मैंने बहुत नोट डाउन किए हैं, क्योंकि ये एक तरीके की क्लास है जो आपको आपको हर बार नहीं मिलेगी, ये चीज़ मैंने पगलैट में भी सीखी थी। मैंने वो फिल्म ही इसलिए की थी क्योंकि मुझे वहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए था और सेम यहाँ पर मेरे साथ हुआ है। तो मैंने बहुत
नोट्स बनाए हैं कि अच्छा ऐसे कर सकते हैं, चार्म कैसे मेंटेन करना है, कहाँ पर जब आपको डोमिनेशन दिखाना है तो वो आप कैसे दिखा सकते हैं, आँखों को केवल नियंत्रित रख कर कि आपके सिर्फ आँखें ही जैसे कहते हैं ना सारा काम कर जाए। राइट। तो ये सारी चीज़ें मैंने नोट डाउन कर ली है। वेल इसी के साथ साथ जैसा आपने कहा कि आपका जो कैरेक्टर था बहुत इंटिमिडेटेड, जब आपको पता चला ये आपका रोमांटिक सीन्स तो होते थे बट इतना नहीं होता था, हमने भी देखा है इतना नहीं होता था, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा था, तो कैसे लग रहा था कि अगर फैमिली भी देखेगी तो कैसा फील होगा, और फिर सबके सामने इतना ऐसा सीन करना, क्या चल रहा था दिमाग में? एक्चुअली मैं एक बात मेंशन करना चाहूँगी कि जो मेरा रोमांटिक सीन था ना, मेजर रोमांटिक सीन, उसमें पहले किसिंग सीन था। और मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ किसिंग सीन्स ऑन स्क्रीन करने में, तो मैं ना बहुत इस चीज़ को लेके नर्वस थी और मैं प्रे कर रही थी कि कुछ ऐसा हो जाए कि बदल जाए। और आई थिंक जब संजय सर को उनकी टीम ने बताया तो उन्होंने बदल दिया। उन्होंने बिल्कुल भी इस चीज़ पे कोई, मेरे पास कभी भी ऐसा कुछ नहीं आया कि क्यों नहीं करना ही है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। किसी ने भी लाइक उनकी पूरी टीम में किसी ने मुझसे ये चीज़ नहीं बोली। तो जब मैं सेट पर पहुंची तो मेरे और रजत जिन्होंने इकबाल प्ले किया है, हम ना सिर्फ 2 ही बार मिले थे उस सीन से पहले। हमने एक बार रिहर्सल की थी, रीडिंग की थी, और फिर एक बार हम लुक टेस्ट के लिए में थे, और फिर हम परफॉर्म करे थे सेट पे। तो और हमें एक ऐसा रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना था हमारे सीन में, हमें दिखाना था कि ये कपल बहुत वक्त से साथ हैं, क्योंकि वो नया ब्लूमिंग लव नहीं था। तो उन्होंने भी अपना काम बहुत अच्छे से किया, वो बहुत प्रोफेशनल हैं और मैं भी थी। और संजय सर हमारे सामने बैठे हुए थे और उन्होंने बोला कि ये ना स्टैब्लिश करना बहुत मुश्किल होता है इसके बीच में कि ये ऑलरेडी प्यार में हैं और एक बहुत कंफर्टेबल हो चुके हैं एक दूसरे के साथ, वो हिचकिचाहट नहीं है तो लड़की भी डोमिनेट कर सकती है। तो सर ने बोला इसे हमें सेडक्टिव भी दिखाना है, रोमांटिक भी दिखाना है और डीप भी दिखाना है, तो क्या किया जाए। और फिर वो सोच रहे थे, उन्होंने कहा ऐसा करते हैं हम ये सीन ना पूरे सारे डायलॉग्स रोल करते हुए लेंगे कि एक बार इधर रोल होगी ये बोलेगी, इधर बार रोल होंगे तो ये बोलेगा। और वो कोरियोग्राफी बहुत डिफ़िकल्ट थी और मैं पहली बार इतना जैसे कहते हैं ना कि इंटेंस रोमांस कर रही थी, जहाँ पर वो मैं इंटिमिडेट कर रही हूँ सामने वाले को, कि डोमिनेट कर रही हूँ कि नहीं भाई मुझे प्यार करना है। तो जब सर ने मुझसे पूछा कि ये करने में कंफर्टेबल होगी तुम, तो आप, तो मैंने कहा जी सर ये तो मैं कर लूँगी मुझे बस किसिंग सीन्स नहीं करने, बाकी तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो मुझे याद है कि हम वो पूरे दिन हमने दो दिन आधे दिन हमने रिहर्सल किया। और वो ना वहाँ पे वो जो भूसा था जिस पर हम वो कर रहे थे वो बहुत हार्श होता है, तो हमें रैशेस हो गए थे और उसमें कंटिन्यूटी मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि कभी इधर से उठ रहा है कभी कहीं पर आ रहा है, काजल फैल रहा है। और इतना यकीन था कि सर तो बहुत खूबसूरत दिखाएंगे उसे, पर उस दौरान सर ने मुझसे एक बात बोली कि खूबसूरत तो बहुत हो तुम, मगर अपनी आवाज़ का जो तुम्हारे एक नेचुरल बेस है ना उसको बहुत इस्तेमाल करो यहाँ पर, कि उसकी साइमा जब बोले ना, क्योंकि यहाँ पर उसके एक अलग अलग उसका रूप दिखना चाहिए कि हाँ वो शाही महल में नटखट है, वो काम कर रही है, आलम के साथ है तो वो दोस्त है, हंस रही है, मलिका जान के सामने डर रही है, लेकिन जब वो इकबाल के साथ है तो फिर वो खुली हुई है, मतलब वो अपना बेस्ट वर्जन है वहाँ पे साइमा। और वो जब सब देखें तो उन्हें दिखना चाहिए कि ओह अच्छा साइमा ये भी कर सकती है। तो आई थिंक सर बोलते गए और हम बस करते चले गए। मेरे लिए वो थोड़ा चैलेंजिंग था क्योंकि मैंने कभी डोमिनेट नहीं किया इस तरह से किसी भी सीन में, तो मुझे बहुत मज़ा आया वो करके, बहुत मज़ा आया। वेल इसी के साथ साथ और क्या कुछ सीखने मिला? एनी बेस्ट मेमोरी यू वुड लाइक टू शेयर विथ मनीषा मैम या दीति या शर्मीन या संजय सर? आई रिमेंबर हम एक सीन कर रहे थे जहाँ, अगर आपने शो देखा हो तो उसमें साइमा आती है कुछ दिनों की मोहलत मांगने मलिका जान से, जहाँ पर मलिका जान पान बनाना सिखा रही हैं। तो हमने वो सीन 2 दिन शूट किया था लगातार, और 2 दिन मुझे पूरा दिन रोना ही रोना था। तो वाइड एंगल शूट हो रहा था, मिड हो रहा था। फिर अगले दिन शाम को जब मेरा ये हुआ कि मेरा क्लोज लिया जा रहा है, मेरा 2 शॉट लिया जा रहा है, उस दौरान वो टेक सब 1 टेक हो गए मेरे, ठीक है। और क्योंकि वो 2 दिन से सीन चल रहा था, तो जब वो 1 टेक हो गया ना मेरा क्लोज और मेरा 2 शॉट, तो सर बहुत खुश थे। उन्होंने लिटरली मेरे लिए ऐसे क्लैप किया और मुझे ऐसे फ्लाइंग किस दिया सबके सामने कि बहुत अच्छा किया तुमने साइमा।
एंड आई वाज लाइक मैं सपना देख रही हूँ क्या ये। तो पूरा सेट ना मेरी तरफ देख रहा था और सब इतने जैसे कहते हैं ना इज्जत की नज़रों से देख रहे थे, इतने सब खुश थे क्योंकि वो भी ना 2 दिन से सब जो है लगे हुए थे कि हाँ ये सीन, क्योंकि वो बहुत बड़ा सीन है, बहुत सारे जूनियर आर्टिस्ट हैं उसमें। और जब वो पूरा हुआ तो मुझे याद है सब इतने एक्साइटेड थे और मैं वहाँ से ऐसे ना आई वाज शिवरिंग, मैं पूरी तरीके से ऐसे मैं ऐसी थी कि ओ माय गुडनेस ये क्या हो रहा है, और मेरे आंसू आ गए। और फिर हम वहाँ से मैं जब निकल कर आई हूँ तो मैं लिटरली अपनी वैनिटी में उछल रही थी और सब लोग जो मेरे अगल बगल जो मेकअप टीम थी जो भी थे वो सब मेरी वैनिटी में कह रहे थे वाह क्या कमाल हो गया आज तो। तो ये मेरी आई थिंक अभी तक के करियर का बेस्ट मोमेंट रहा है कि वो सर मुझे फ्लाइंग किस दे रहे हैं। आई विल नेवर फॉरगेट दैट। वेल इसी के बाद क्या बड़ा होने वाला है, बट बड़ा एक आ रहा है इंटरनेशनल आपका प्रोजेक्ट विच इज़ इन अबू धाबी टीवी के ऊपर, सबसे समथिंग इज़ कमिंग एल्बम करके। जी हाँ एक्चुअली रिलीज़ हो चुका है। Okay. वो आई थिंक मार्च में ही रिलीज़ हो गया और वो आप देख सकते हैं एडी टीवी चैनल जो है ऐप है प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे अवेलेबल है, उसमें वो रिलीज़ हो चुका है और बहुत ही पसंद किया जा रहा है यूएई में। और मैंने उनसे एक्चुअली स्पेशल रिक्वेस्ट भी की थी कि इसे आप प्लीज़ सबटाइटल्स ज़रूर ऐड करो क्योंकि इंडिया में बहुत सारे मेरे ऐसे जानने वाले हैं, मेरे फैंस हैं जो देखना चाहते हैं। तो उन्होंने आई थिंक वो भी कर दिया है, तो आप आराम से उसे देख सकते हैं। और ये मेरी जीवन का पहला इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने देखा जाए तो इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। तो हाँ काफ़ी अच्छा चल रहा है यार। वेल इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे कि किस तरह का किरदार कभी कब कैसे अप्रोच किया गया, थोड़ा बहुत उसके बारे में बता दीजिए। मैं आप यकीन माने तो अभी तक मेरे जीवन में जितने भी प्रोजेक्ट्स हुए हैं ना टेलीविज़न को छोड़ के, दे हैव हैपेंड टू मी क्योंकि मैं कितनी इंट्रोवर्ट हूँ। आप लोग मुझे कब से जानते हो, आप लोगों को पता है कि मैं कहीं बाहर आती जाती नहीं हूँ। तो मेरे ना ऐसे जानती नहीं हूँ मैं बहुत लोगों को। तो मेरे पास आई डोंट नो फ्रॉम वेयर एक नई, मैं जानती नहीं हूँ, जानती नहीं थी उस कास्टिंग एजेंसी को, उनका मैसेज आया कि एक ऑडिशन है एंड एक प्रोजेक्ट के लिए है। तो इंग्लिश में सारे डायलॉग्स थे। तो मैं ना ऑडिशंस को कभी मना नहीं करती, भले ही मुझे करना हो या ना करना हो, मैं ऑडिशन ज़रूर देती हूँ। तो मैंने वो ऑडिशन भेज दिया और फिर मैं भूल गई। फिर उसके 10 दिन बाद मेरे पास आया कि आप सेलेक्ट हो गए हो, और ना बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आया, लाइक दिसंबर एंड में मेरे पास आया दैट यू आर सेलेक्टेड एंड विद इन अ वीक आपको श्रीलंका जाना है फॉर अ शूट। वहाँ पर पूरे महीने शूट होगा और पूरी टीम यूएई की है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। और दे वर लाइक कि आपके साथ कोई मैनेजर या आपकी कोई टीम नहीं होगी। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, बिकॉज हमने कभी ऐसे काम ही नहीं किया कि एटलीस्ट एक मेंबर तो होता ही है हमारे साथ फॉर आवर सिक्योरिटी एज वेल। सो मैंने सोचा मैं मना कर देती हूँ, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। तो फिर ना बहुत छानबीन की मेरे मैनेजर्स ने और जो भी मुझे जानते हैं, और फिर जो दूसरे एक्टर्स थे इंडियन वो भी उन्होंने भी रीच आउट किया। तो फिर ये हुआ कि नहीं चांस ले सकते हैं। तो मैं अपने मैनेजर को लेकर गई कि नहीं 4 दिन तो चलो। एंड देन वहाँ जाकर फिर जब हमने शूट किया देन आई वाज लाइक ओके नाउ दिस इज़ समथिंग रियली ह्यूज। वहाँ पर पूरी टीम, वहाँ पे यू वोंट बिलीव लाइक पूरी यूनिट में कम से कम 17 से 18 देशों के लोग थे। Like there were Russians, there were Britishers, there were UAE, Turkish, and I was like, okay, I was counting every day. अच्छा आप यहाँ इस देश के हो, आप इस देश के हो, and there were so many people speaking so many languages that और जब हम हिंदी में बोलते थे ना तो हमें ऐसा लगता था कि घर कब जाएंगे। But हाँ, I learned a lot with them because they were very humble and kind, and they were very astonished with the fact कि अच्छा इंडियन कल्चर कितना रिच है। क्योंकि मेरा जो पार्ट था वो एक इंडियन रिच गर्ल है ना, जो साउथ इंडियन की समझ लो एक अरब शेख हैं, उनकी रईस लड़की है। और वो बहुत इंडिपेंडेंट है, लाइक वो म्यूज़िक सीखना चाहती है, शी कैन ड्राइव, शी गोज़ आउट ऑन अ ओन, वो घर में रुकने वाली नहीं है, आज़ाद ख्याल की लड़की है। तो ये किरदार मैं पहली बार इतना स्ट्रॉन्ग किरदार निभा रही थी, जहाँ पर मुझे ये भी प्रेजेंट करना था कि इंडिया में एक वो जो सोच है ना कि लड़कियाँ हमेशा बंद करके रखी गई हैं, और ऊपर से वो मुस्लिम फैमिली को बिलोंग करती है। तो वो जो एक किरदार है कि जहाँ पर दिखाया जा रहा है कि नहीं इंडिया हमेशा से बहुत लिबरल रहा है, वहाँ पर औरतों को तो बहुत सम्मान दिया जाता रहा है। आज भले ही हालात बहुत बदले हुए हैं, लेकिन उस टाइम पर औरतों को आज़ादी भी थी।
तो ये और मेरे डायरेक्टर लसत सर वो बहुत खुश थे, पूरी टीम बहुत खुश थी कि सब काम बहुत अच्छे से हो रहा था, एंड दे वांटेड टू नो अबाउट लाइक मोर अबाउट इंडिया. इंडिया, ओके। एंड इवन दे ही सेड कि नेक्स्ट फिल्म तो मैं इंडिया पर ही बनाऊंगा, मुझे इंडिया बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है अब. एंड आई वाज लाइक श्योर, यू आर वेलकम टू इंडिया. इसके बाद क्या कुछ चल रहा है पाइपलाइन में, और क्या टीवी पे कमबैक करने वाली, या बड़े पर्दे पर ही रहना है? यार मैंने ना ऐसा कभी रिस्ट्रिक्शन नहीं किया, बिकॉज टीवी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, आप लोग तो जानते ही हैं. आपने मुझे मेरे पहले शो से देखा है, तो हमारा रिश्ता काफ़ी पुराना है. तो मैं कभी भी टीवी को मना नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा मानना है कि आपको मौका जब भी कहीं पर अच्छा कंटेंट मिले एज एन एक्टर, मैं वो करना चाहूँगी, चाहे वो किसी भी भाषा में हो, चाहे वो किसी भी मीडियम पे हो. और अभी क्योंकि हीरा मंडी रिलीज़ हुई है, तो मैं थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहती हूँ कि अगर मुझे दूसरा कोई यू नो किरदार नया इंटरेस्टिंग करने को मिलेगा, देन आई वुड लव टू डू दैट. वरना टेलीविज़न तो है ही. सर लास्टली जाते जाते अपने फैंस एंड व्यूवर्स को क्या कहना चाहूँगी? मैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने 4 बहुत बड़े किरदार निभाए हैं टेलीविज़न पे, और आपने बहुत प्यार दिया है मुझे उसमें. तो इन 2 सालों में जब मैं अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में बात नहीं कर पा रही थी और आपको इंतज़ार करवा रही थी, तो उस दौरान मैंने सिर्फ यही दुआ मांगी है, यही प्रे किया था कि जब भी साइमा स्क्रीन पर आए तो आप सब उसको बहुत बहुत प्यार दें. तो ये मेरा सपना था, जो कि आप लोगों ने पूरा कर किया है. आप लोगों ने साइमा को बेइंतहा प्यार दिया है, जिसके लिए मैं बहुत 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 आभारी हूँ. मेरे दिल में सिर्फ, जैसे कहते हैं ना, ग्रैटिट्यूड है. एंड आई एम रियली हैप्पी कि जितना मैंने सोचा नहीं था, उससे ज़्यादा लोग साइमा को प्यार कर रहे हैं. मेरा इंस्टाग्राम, मेरा व्हाट्सएप, मेरे कमेंट सेक्शन भरे पड़े हुए हैं. तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे और साइमा को इतना सारा प्यार देने के लिए. और मैं आगे भी बहुत मेहनत से काम करूँगी और आप लोगों को कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करूँगी. थैंक यू. सर लास्टली, श्रुति आप गाने में माहिर हो, डांसिंग में माहिर हो, सो क्यों ना एक रियलिटी शो में नज़र आ जाए? रियलिटी शो, आई थिंक अगर मुझे करना होगा तो जैसे मैंने आईनेस किया था ना, एक्टिंग एंड डांसिंग बेस्ड, ऐसा ही अगर मुझे दोबारा कभी कुछ मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि मुझे डांस बेहद पसंद है और गाना भी मुझे बहुत पसंद है. मैं इतना अच्छा नहीं गाती हूँ, पर हाँ, मुझे पसंद बहुत है. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू फॉर हैविंग मी. थैंक यू फॉर हैविंग मी.